Yes, good morning students. Today's topic is combination of capacitor. There are two types of combination, series capacitor and parallel capacitor, or series combinations of the capacitors or parallel combination of the capacitors. Firstly we discuss with the series capacitor. Series capacitor यहाँ पे देखें आप, सीरीज़ का मतलब है कि एक या एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा अगर हम कैपेसिटर्स को कनेक्ट करते हैं तो वो बैक टू बैक कनेक्ट करेंगे. देखिए एक के बाद एक के बाद एक के बाद हम कितने भी कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये आपका है सीरीज़ कैपेसिटर. यहाँ पे हमने कंसीडर किया है कि तीन कैपेसिटर्स का यूज़ किया है जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो C1, C2, C3 है. यहाँ पे चार्ज जो है वो तीनों पर ही सेम चार्ज है, Q चार्ज है, और तीनों को यहाँ पे V पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया है. इस V पोटेंशियल डिफरेंस के कारण तीनों जो कैपेसिटर है उन तीनों कैपेसिटर पर अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है. जैसे यहाँ पर V1, V2, V3 इस तरीके से. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसकी वैल्यू वेरियस कैपेसिटर के लिए हमारे पास हो जाएगी. V1 इक्वल्स टू Q अपॉन C1, V2 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C2, V3 इज इक्वल्स टू Q अपॉन C3. तो टोटल पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3. तो सारी वैल्यूज़ हम लोग यहाँ पे रखेंगे. Q अपॉन C इक्विवेलेंट रखेंगे यहाँ पे क्योंकि ये टोटल है. Q अपॉन C1, Q अपॉन C2, Q अपॉन C3. यहाँ से Q हमने जैसे ही कॉमन लिया तो दोनों ये सारे के सारे यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो कैंसिल आउट होने के बाद 1 अपॉन C इक्विवेलेंट 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3. ये तो तीन कैपेसिटेंस की बात हुई. नंबर ऑफ कैपेसिटेंस कितने भी हो सकते हैं, आप इस फॉर्मूले को आगे इंक्रीज कर सकते हैं अप टू, जैसे ये फॉर्मूला अप टू 1 अपॉन Cn तक वेरी कर सकता है. ओके ना. नेक्स्ट आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है उसका डायग्राम देखें. यहाँ पे ये डायग्राम है. ये पैरेलल तीन कैपेसिटर हमने वापस से ये कंसीडर किए हैं. तीनों ही हमने यहाँ पे पैरेलल कनेक्ट किए हैं. पैरेलल कनेक्शन का मतलब है कि तीनों का जो फर्स्ट पॉइंट है वो एक साथ कनेक्ट है और सेकंड पॉइंट है यानी सेकंड प्लेट है वो एक साथ कनेक्ट है, और इन सब का कॉम्बिनेशन एक पोटेंशियल डिफरेंस V से कनेक्ट है. यहाँ पे कंसीडर किया है देखो C1, C2, C3 चार्ज Q1, Q2, Q3, और क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा इन तीनों में V. ठीक है, जो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा सेम रहता है. अब यहाँ पे चार्ज Q1 इज इक्वल्स टू C1V, Q2 इज इक्वल्स टू C2V, Q3 इज इक्वल्स टू C3V. तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे पुट करेंगे. CV, C1V, C2V, C3V. V आपका फिर से यहाँ पे सारा का सारा V आपका कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे कैंसिल होने के बाद में C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3. और उसी तरह अगर नंबर ऑफ कैपेसिटेंस इंक्रीज होते जाते हैं पैरेलल कैपेसिटर के अंदर, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो हमारा Cn भी इंक्रीज होता चला जाता है. ओके. इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं. देखो न्यूमेरिकल आपका इस तरीके का है. ये हमें सर्किट दे रखा है, नेटवर्क दे रखा है, जो नेटवर्क कैपेसिटर से मिल के बना हुआ है. बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट हैं. तो यहाँ पे कुछ नेटवर्क में आपको दिख रहा है कि C अलग से कैपेसिटर है और दो कैपेसिटर देखो C1 और C1 ये अलग से है. यहाँ दे रखा है कि C जो है, जितने भी C कनेक्ट हैं उनकी वैल्यू 18 है, 18 माइक्रोफेराड, और जितने भी C1 कनेक्ट है उनकी वैल्यू 12 माइक्रोफेराड है. ओके. और हमें फाइंड आउट क्या करना है, C इक्विवेलेंट. ये C इक्विवेलेंट आपको फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पे देखो कई सारे स्टेप में ये क्वेश्चन होगा आपका. कैसे, सबसे पहले आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो देखो यहाँ से लेके C और C1, अगर हम इस नेटवर्क को देखें यहाँ पे C और C1, तो ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है. ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इस सीरीज कॉम्बिनेशन से अटैच है. तो सारे नेटवर्क जो हैं उनको अगर हम देखें तो C और ये C, तो इन तीनों नेटवर्क में ये दोनों जो है वो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल. तो सीरीज में हमेशा 1 अपॉन में आता है और पैरेलल में प्लस में आता है. तो देखो फर्स्ट स्टेप 1 अपॉन 18, क्योंकि 18 है वैल्यू C की. 1 अपॉन 18 प्लस 1 अपॉन 18 ये तो हो गया इसका, और ये जो C है ये अलग से प्लस में आ गया. तो इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे और 18 में प्लस करेंगे तो हमारे पास 27 आ गया. अब
अब देखिए वापस से नेटवर्क, ये सारा सर्किट सॉल्व हो चुका है, यहाँ पे 27 है हमारा, ठीक है। तो 27 और ये वाला जो 27 और ये वाला जो हमारा C है, ये है C 18 का। तो 27 और 18 उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन और फिर से वापस से हमारा 12। तो देखो सेकंड नंबर स्टेप में आपको दिख रहा है 1/18 प्लस 1/27 प्लस 12। इसे सॉल्व करेंगे, पहले पैरेलल उसके बाद ऐड कर देंगे, तो 22.8 आएगा, लगभग 23 लेते हैं हम, क्योंकि आगे भी हमें बहुत सारी सॉल्विंग करनी है तो दिक्कत हो जाएगी अगर हम पॉइंट में लेंगे तो। ओके, अब हम थर्ड नंबर स्टेप करते हैं। तो देखो हमारा कितना सर्किट सॉल्व हो गया है। हमारा ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक दिख रहा है आपको, ये सारा सॉल्व हो चुका है। हमारा आंसर आया 23। तो 23 और अब ये वाला 23 और 18 और यहाँ पर ये 18 पैरेलल में। तो देखो थर्ड स्टेप में 1/18 प्लस 1/23, ओके, 1/18 प्लस 1/23 और प्लस 18, ये आपका 28। इसी तरीके से हम पूरा सर्किट सॉल्व कर लेंगे और पूरा सर्किट सॉल्व करने के बाद में हमारे पास देखो 6 स्टेप आए हैं और 6 स्टेप के बाद में आपका आंसर आया है 11 माइक्रोफैराड। ओके, थैंक यू।